किसान भाइयों, अक्सर हम वीडियो में आपको बताते हैं कि सरसों की खली अपने मछलियों को दीजिए। मछली पालन में अधिकतर अगर किसी भोजन का उपयोग होता है वो है सरसों की खली। लेकिन जितने लोग इसका इस्तेमाल अपने तालाब में करते हैं उन्हें सही विधि, सही तरीका और सही समय मछलियों को सरसों की खली देने का नहीं पता है। क्या सही तरीका होता है और ठंडी में क्या सही तरीका होगा, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप खली दे रहे हैं, खली भी 25 रुपया, 26 रुपया, 24 रुपया किलो आता है। सरसों का, अराई का अलग रेट रहता है। पीला वाला सरसों की खली सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है, लगभग 28% तक प्रोटीन उसमें होता है। लेकिन हम दे तो रहे हैं, कितना परसेंट बर्बाद हो रहा है और देने की क्या विधि है, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। और खड़ी जिसमें हमने बताया कि 28% प्रोटीन होता है, उसके प्रोटीन परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए और ठंडी में इस्तेमाल करने की क्या विधि है, सबसे बढ़िया तरीका आपको बताएंगे, जिससे ठंडी में ये आपके मछलियों के लिए एक रोग प्रतिरोधक की भी काम करेगी खली। उसका क्या तरीका, क्या बेनिफिट है, कैसे काम करता है रोग प्रतिरोधक के रूप में, सभी के विषय में चर्चा करेंगे। और उससे पहले कहना चाहते हैं किसान भाइयों को कि अपने मछलियों का जान बचाइए। लगातार आप अपने तालाब में पानी चलाते रहिए। पानी भर जाने पर पानी उसमें का खींच करके, अभी गेहूं का समय है, गेहूं का पटवन चल रहा है, उसमें आप पानी दे दीजिए। लेकिन आपके तालाब में लगातार पानी जाते रहना चाहिए, ताज़ा पानी का संचार आपके तालाब में होते रहना चाहिए। इससे मछलियों को काफ़ी राहत मिलती है। मछलियों के शरीर में किसी भी प्रकार के रोग ग्रसित नहीं होते हैं। मछलियों के शरीर में किसी भी तरह का मिट्टी नहीं चिपकता है। मछलियाँ रिलैक्स होती है और भोजन करते रहती है। ताज़ा पानी चलाइए, खास के पंगेसियस और रूपचंदा वाले तालाब में। और हल्दी, चूना, नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सैनिटाइज़र डलवा दीजिए 1 लीटर। सिप्रो डलवाइए, सिफेक्स डलवाइए या बीकेसी डलवाइए। इनको आप अपने तालाब में प्रति एकड़ 1 लीटर के दर से डलवा दीजिए। कोई दिक्कत आपकी मछलियों में नहीं आएगी। सुबह और शाम ताज़ा पानी चलाते रहिए। अभी के समय में सरसों की खली तालाब में डालने की क्या सबसे बढ़िया विधि होगी। अब दो चीज़ें हमने बताई आपको शुरू में, सरसों की खली और दूसरा ताज़ा पानी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? ठंडी का दिन है, सुबह के समय या दोपहर के समय या शाम के समय। दोपहर में भी तो धूप हो भी नहीं रहा है, धूप सही से नहीं निकल रहा है। ऐसे में जब आप पानी जिस जगह पे डालते हैं उस जगह पे 1 से 2 घंटे के बाद, यानी पानी चलाने के 1 से 2 घंटे के बाद सारी की सारी मछलियाँ उस एरिया के 10-15 फीट के अंदर में आ जाती है। चाहे कोई भी मछली हो, किसी को भी ताज़ा पानी, गर्म पानी, जो तालाब का पानी है काफ़ी ठंडी है, उसके बनिस्पत जो आपका समरसेबल ट्यूबवेल का पानी है वो गर्म है, उसके लिए मछलियाँ जो है वहाँ आ जाती है। वहीं पर आप सरसों की खली का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मछलियाँ सरसों की खली ताज़ा पानी के माध्यम से ताज़ा पानी में घुलेगा और मछलियाँ उसको खाएंगी और ग्रोथ भी मछलियों का आएगा। ये एक बहुत शानदार विधि है। इसी तरह से ये तो भोजन हो गया। अगर किसी भी दवा का इस्तेमाल करना है या हल्दी, चूना, नमक का इस्तेमाल करना है तो ताज़ा पानी जिस जगह आपका जा रहा है, कोशिश करें कि 5 फीट ऊपर से ताज़ा पानी अपने तालाब में समरसेबल का डाला जाए। इससे ऑक्सीजन भी बनेगी और तालाब का पानी गर्म भी रहेगा। वहीं पे आप दवा का इस्तेमाल करेंगे उसी एरिया में जहाँ पानी लगातार गिर रहा है। इससे क्या होगा कि फैलेगा, मछलियों के शरीर पर जाएगी हल्दी, चूना, नमक या कोई भी तरह का सैनिटाइज़र, और मछलियों में कोई रोग भी नहीं होगा। और मछलियाँ, अगर आप सरसों की खली देते हैं तो सरसों की खली खा भी पाएंगी। अब ठंडी में क्या होता है कि आपने ताज़ा पानी नहीं डाला अपने तालाब में, सारी की सारी मछलियाँ नीचे है। अब भोजन भी कब देना है? ऐसा कि नहीं कि समरसेबल का बटन हमने टिप दिया, पानी तालाब में गिरने लगा और गए हम बाल्टी लेकर सरसों की खली भर के और वहीं पर फेंकने लगे। ये भी नहीं करना है। 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तक समरसेबल का पानी तालाब में गिरने दीजिए, चलने दीजिए।
उस एरिया में मछलियों को आने में 2 घंटा समय कम से कम लगेगा। सारे तालाब की मछलियों को पता चलेगा कि उस एरिया में गर्म पानी है, तो मछलियाँ अपने आप आ जाएँगी। लेकिन 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको वहाँ पर भोजन मछलियों को देना है। और सरसों की खली कैसे दिया जाता है? सरसों की खली मान लीजिए अभी रात को आप फूलने के लिए रख देंगे ड्रम में, और उसको सुबह 11-12 बजे के आसपास उसका छिड़काव कर देंगे, मेनली उस एरिया में जहाँ आप पानी डाल रहे हैं। तो ये काम आप ज़रूर करें। दवा भी उसी एरिया में डालेंगे, सारी की सारी मछलियों के शरीर पे जाएगा, फैलेगा, और मछलियों के लिए बहुत राहत इससे मिलती है। कुल मिला के भोजन देना है तो पानी चलाते रहिए, मछलियों का जान बचाना है तो ताज़ा पानी चलाते रहिए। ताज़ा पानी चलाइए, अपनी मछलियों का जान बचाइए, दवा सैनिटाइज़र डलवाइए। सरसों की खली घोल कर देने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ताज़ा पानी गिरेगा वहीं पे आप दे दीजिए।